सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। हैप्पी संडे। क्योंकि अब बचा है सिर्फ संडे और ज़िंदगी में यही सब खुशियाँ रह गई हैं, संडे की खुशी। क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं और टॉपिक भी यही है कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है, क्या उनको डरना चाहिए? क्योंकि एक इतना हौवा काट दिया गया कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है वो सब बस पहले भी किसी ने बोला था वैक्सीन लगी है सब मर जाएँगे, है ना? और ये भी बोला जा रहा है जी ये जितनी भी डेथ हो रही है वैक्सीन की वजह से हैं, जिनको बूस्टर लगी हुई है, तो क्या इनको डरना चाहिए जिनको बूस्टर लगी हुई है? मैं पहले एक बात बताता हूँ कि सबसे पहला काम है, ये जितनी डेथ हो रही हैं या हुई हैं, इनका ना कारण पता लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी कि हर एक में एक ही कारण होगा, जितनी भी डेथ हो रही है। हो सकता है किसी में हार्ट अटैक हुआ हो, सडन कार्डियक डेथ हुई हो, किसी में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, खून का थक्का टूट के गया हो, किसी में दिमाग में स्ट्रोक हुआ हो, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ हो, किसी का बीपी हाई रहता हो, किसी की इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हुई हो या कुछ और हुआ हो, और किसी ने हो सकता है कि पॉइजनिंग सल्फास खा लिया हो। आपको क्या पता? प्रॉब्लम यही है कि हम हर डेथ को ये मान के बैठ गए हैं कि ये सब हार्ट से रिलेटेड है या सडन कार्डियक डेथ है या क्लोटिंग हुई है और ये सब वैक्सीन और कोविड की वजह से हो रहा है। मेरे हिसाब से सरकार को कड़ा डिसीजन लेना चाहिए। जो सडन डेथ हो रही है उनका पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है जिनकी फैमिली के साथ हुआ वो कभी नहीं चाहेंगे पोस्टमार्टम हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कारण पता लगाना, अगर आप चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं सडन डेथ के, तो हम उनका जहाँ पे हमें सस्पेक्टेड डेथ लगती है, जहाँ पे कोई कारण नहीं है, हम उनका मेडिको लीगल कराते हैं और पुलिस को बुला के उनका वो करा के और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। क्योंकि 1000 अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, 2-4 पेशेंट ऐसे भी वो निकल आते हैं उनमें से डेथ जो अननेचुरल डेथ होती हैं। कई बार सुसाइड करके पेशेंट आ जाते हैं, घरवालों को पता भी होता है, बताते तक नहीं है कि ये सुसाइड का केस था और पता चलता है पोस्टमार्टम से। तो इसलिए ठीक है, पोस्टमार्टम कोई भी नहीं चाहता अपनी फैमिली में कराना। लेकिन अगर आप आम जनता का भला चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे फ्यूचर में किसी और के साथ ऐसा ना हो, तो पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है, कारण पता लगाना जाना बहुत ज़रूरी है ना? ये सब अब वो कहेंगे जी ये सब वैक्सीन की वजह से है। अपने आप सब असम्पशन चल रहे हैं बस। सब तीर-तुक्के मार रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे जैसा बंदा कहेगा पोस्ट कोविड की ये ठीक है, कोविड के बाद आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो गई है। ये बात सच है। अगर आप ज़रा-सा भी नेग्लिजेंस करोगे तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे कि अब पहले आपको कोई बंदा कोकेन लेता था, वो मान लो 100 ग्राम कोकेन लेता था। सपोज़ मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कितने ग्राम खतरनाक होती है, कितने नहीं होती। लेकिन अब बॉडी इतनी सेंसिटिव हो गई है, हार्ट पे इतना थोड़ा बहुत असर सबके तो नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों के आया होगा। अगर वो कोकेन अगर 25 ग्राम भी लेंगे, तो वो निमट जाएँगे। तो बॉडी सेंसिटिव हो चुकी है। आपकी हार्ट की मसल पे असर पड़ा है, अंदर इन्फ्लेमेशन है, अंदर सूजन है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि फालतू के पंगे ना लें। और क्या वैक्सीन वालों को डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सिर्फ़ इस वजह से कि जी वैक्सीन लगी है, बूस्टर लगी है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये सब फालतू की बकवास है। मुझे नहीं लगता ये सब से डरने से कोई फ़ायदा होगा। या ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या ट्रेन में जाना बंद कर देते हो? प्लेन क्रैश हो जाता है, क्या प्लेन में जाना बंद कर देते हो क्या? आप पैदल जा रहे हो, पीछे से गाड़ी मार जाए आपको, क्या भरोसा है ज़िंदगी का? तो जो होना है वो होके रहना है। सिर्फ़ आपने क्या करना है, आपको इसको बचने के लिए पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले इसका कारण पता लगाना बहुत ज़रूरी है। सरकार को स्ट्रिक्टली पोस्टमार्टम एक मस्ट कर देना चाहिए कि जो भी डेथ हो रही है सडन उसका पोस्टमार्टम ज़रूरी है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ सच में कुछ डेथ अननेचुरल भी निकलेंगी। कोई मर्डर कर दे आपको क्या पता? वो तो बोल देगा जी कोविड के दौरान ऐसे कितने मर्डर हुए होंगे जिनको कोविड डेथ बता दिया गया होगा डेल्टा के दौरान और निपटा दिया गया होगा। गंगा में बहा दिया, वहाँ बहा दिया जी डेथ हो गई, फलाना हो गया। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला काम सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कारण पता लगाए। कारण पता लगेंगे तो आगे कुछ होगा, बचाव तभी हो पाएगा। अभी तो यही नहीं पता है, कारण क्या है? अपने हिसाब से ये क्लॉटिंग हो गई होगी, कोई कह रहा है सडन कार्डियक डेथ हो गई, कोई हार्ट अटैक हो गया होगा। किसी को क्या पता अंदर क्या हुआ है? और करना क्या है? आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि हमें करना क्या है? करना वही है कि अपनी बॉडी को देखो सबसे पहले अब ये भी वीडियो आ रहे हैं जी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को कम करने की दवा है, फलाना है, ये करें, वो करें। अब बकवास। ऐसा थोड़ी होता है आज वैक्सीन लगा दी, कल असर कम कर रहे हैं। करना ही अगर है आपको वैक्सीन का असर कम करना है या कोविड का असर कम करना है, पोस्ट कोविड का, तो बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, बॉडी को मजबूत बनाओ, इम्यूनिटी को मजबूत बनाओ। और वो कैसे बनाना है? वही है, अपने एडिक्शन बंद करो, सुट्टे मारने बंद करो, दारू कम करो, ड्रग्स बंद करो, वॉक करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। आप कहोगे सर वॉक करते-करते भी हार्ट अटैक हो जाता है। वॉक करते-करते भी लोग गिर रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराओ, अगर कराने हैं। एक बार अपनी हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी करा के देख लो, कोई मसल वीक तो नहीं हो गई है ना? और अगर आपको माइनर से भी कोई प्रॉब्लम होती है, छोटी-सी भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको वो मत करें नेगलेक्ट। आज आपको चक्कर आ गया और आप बैठे हुए घर में कि मैं ठीक हो गया था, मैंने थोड़ा-सा बीपी लो था, मैंने पानी-वानी पी लिया, नमक खा लिया, ठीक हो गया। ये सब चीज़ें ना करें। आपकी पल्स फास्ट हुई
और आपने सोचा कि यार चल मैं थोड़ा-सा ये कर लूँ और ठीक हो जाऊँगा और ठीक हो गए, लेकिन अगले दिन मुसीबत आ गई। तो जो माइनर प्रॉब्लम भी हो रही है तो अपने एक बार डॉक्टर को जाके दिखाएँ इसको, और डरने की बात नहीं है, सिर्फ़ और घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट, पल्स, ये सब पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह रखें, अपना रूटीन चेकअप करते रहें। लेकिन इतना डरने की बात नहीं है यार, लाइफ़ खत्म थोड़ी हो जाती है ये सब सोच के कि ये हो गया। अबे 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ की। ठीक है, वो बात सच है कि कोविड ने पहले इतने डेथ करी है और अब वो स्लो पॉइज़न की तरह काम कर रहा है। लेकिन उसके पॉइज़न का असर कम करने के लिए आप ही को कमर कसनी है। उसका उसका सामना करना है, उससे फाइट करनी है। डर के मारे घर में दुबक के में नहीं बैठ जाना। और फाइट कैसे करनी है? वही है, डाइट, एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन और अपने एडिक्शन खत्म करो, ठीक है? सप्लीमेंट्स मैंने पहले भी बताए थे, सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी हैं, शुरू कर दो। तो हम लोग इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, कि क्या जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, क्या उनको एस्पिरिन लेनी चाहिए? इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरा शॉर्ट वीडियो है। क्या रोकने के लिए हम स्टैटिन्स, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा-सा हमें एक लिबर्टी देनी पड़ेगी, थोड़ा-सा मेडिसिन का यूज़ बढ़ाना पड़ेगा, स्टैटिन्स का यूज़ बढ़ाना पड़ेगा, एस्पिरिन का यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिर बोलूँगा ये डॉक्टर का काम है, बिना पेशेंट को डिटेल जाने हुए हम लोग नहीं दे सकते हैं। किसी का बीपी हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम उसको एस्पिरिन नहीं दे सकते हैं। किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हम नहीं दे सकते हैं, किसी को अल्सर हम नहीं दे सकते हैं। तो अपने आप मत करें ये सब पंगे, लेकिन डरने का कुछ नहीं है। जो डर गया वो मर गया। सच बता रहा हूँ। एक रास्ता है ज़िंदगी, जो डर गए वो घर गए। मेरा अपना ही मानना है। तो तुम घर जाने का है या मस्ती में घूमने का है, ये तुम जानो। सिर्फ़ अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो दोस्तों। जो ये ड्रग्स लेके और ये फालतू की चीज़ें करके खिलवाड़ कर रहे हो, बाकी ठीक है, वो बात सच है कि बच्चों को भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। मैं मानता हूँ ये कोविड का इनडायरेक्ट असर है बॉडी के ऊपर, और ये कब तक रहेगा ये भी नहीं पता है। लेकिन अगर सामना करना है, अगर इनके असर को कम करना है, तो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, वही है। और थोड़ा डिस्ट्रेस रहो यार। और ये वर्क फ्रॉम होम, सारा दिन बैठे हुए हैं, सारा दिन बैठे हुए हैं। भाई थोड़ा-सा बॉडी को हिलाओ, निकलो बाहर, वॉक करो। संडे है, मैं हर बार संडे को ये वीडियो बनाता हूँ कि भाई संडे का इस्तेमाल, मैं जा रहा हूँ वॉक करने, संडे वाले दिन। वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद वॉक करने जा रहा हूँ। अब 11 बजे हैं। 1 घंटा मैं भी चाहूँ तो मैं मस्ती मार सकता हूँ, मैं भी छोले-भटूरे खा सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इस कोविड के इफ़ेक्ट का सामना करना है, तो बॉडी को बहुत मजबूत करना है, तो 1 घंटा तो मुझे देना ही पड़ेगा अपने आप को, और संडे को तो मुझे 2 घंटे देने पड़ेंगे। संडे मेरा मस्ती वाला दिन खत्म हो गया अब। मैंने बना दिया उसको हेल्थ डे, आप भी कर लो। शुक्रिया जनाब, जनाब आली। अपनी तो जैसे-तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली। जी हाँ, जनाब आली, आपका भी कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होता है ना? थैंक यू, शुक्रिया, बाय और मेरी खैर, रब्बा शब्बा खैर।